सभी को जय मसीह। आई मेरे भाई बहनों, आज मैं शुक्रवार के दिन मैं आप लोगों को वचन बोलने जा रहा हूँ। इस वचन को जितने लोग सुनेंगे उस वचन के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। तो मैं वचन लेने जा रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार अध्याय आपका 12 वचन नंबर 22, पृष्ठ संख्या 106। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22, अध्याय आपका 12 है, वचन 22। हालेलुया। अध्याय 12 वचन 22। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 12 वचन 22। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर पे भरोसा रखो। हेडिंग है परमेश्वर पे भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते, न भंडार उनके पास। हालेलुया। प्रभु ने कहा कौवा पे ध्यान दो, जो आकाश में उड़ने वाले हैं, पंछियां, न वो काटते हैं, न उनके भंडार है, न उनके पास खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तुम्हारा मूल्य पंछियों से कहीं अधिक है। तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें इनसे बढ़ के क्यों नहीं पहनाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पे भरोसा रखो। प्रभु ने कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने उदाहरण दिया कि आकाश के पंछियों को देख ले, जितने आसमान में उड़ने वाले पंछियां हैं, नहीं वो बोते हैं, नहीं काटते हैं, न उनके खत्ते, न उनके घर है, फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? पालता है, उन्हें खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि चिंता वह लोग करते हैं जो प्रभु को जानते नहीं है। जो संसारिक लोग हैं वो हमेशा संसार के पीछे भागते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो प्रभु के पीछे भागने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिक लोग हैं उनको प्रभु के पीछे भागना चाहिए। प्रभु ने कहा कि संसार के लोग ये सारी वस्तुओं की चिंता करते हैं। प्रभु ने कहा तुम केवल ईश्वर के राज और धर्म की खोज कर, सारी वस्तुएं तुझे यही मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा एक सुलेमान जो राजा था, उसने भी बहुत सारे बड़े बड़े आभूषण, बहुत सारे कपड़े उस पहनता था, लेकिन एक दिन को भी उसको आपने क्या किया? देख नहीं पाया। उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा सुलेमान जो था, हालेलुया, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। हालेलुया। वैभव सुख विलाप से रहता था। हालेलुया। क्योंकि
सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनसे किसी एक के वस्त्र के पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की जब घास को है जो आज कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको इनसे बढ़ के वह क्यों नहीं पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर किसी को नंगा नहीं रखेगा, उसके तन को भी ढकेगा। जैसे आपने देखा है दूब को परमेश्वर ने उसको भी तन को क्या किया है, ढका है। हालेलुया। गन्ना को भी क्या किया उसने, तन को ढका है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं होना चाहिए कि हम क्या पहनेंगे। प्रभु ने कहा केवल तुम इस बात की खोज में रहो कि हम परमेश्वर की राज की खोज करें। हालेलुया। हम उसके पीछे चले। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि ईश्वर के राज और धर्म की खोज करेगा तो सारी वस्तुएं तुझे यूं ही दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के राज और धर्म की खोज करेगा तो सारी वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन हमारे पिता को सबसे पहले मालूम हो जाता है कि हमें किस बात की घटी है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो मांगने से पहले सारी हमारे ज़रूरतें हमें आपको लाकर देने के लिए तैयार है। हमें केवल विश्वास किसके पर, परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। इतना विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं, सब काम संभव है। सबसे पहले प्रभु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन को पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय इसी में है 12 का 32, स्वर्गीय धन। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय धन पढ़िए। हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे, कि तुम्हें राज दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, जो पुराने नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुराने नहीं होते तुम्हारे बटुए, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा हाँ, करो, स्वर्ग पर धन ऐसा इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता, जिसके निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा, वहाँ पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा हे छोटे झुंड डर मत, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें यह राज दे। हालेलुया। हमारे पिता को भाया है कि हमें राज देगा। कहाँ का? स्वर्ग का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा अपनी संपत्ति को बेचकर दान कर दे, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, जो स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो खटता नहीं, जिनके निकट चोर नहीं जाता, न कीड़ा न काई बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा। हालेलुया। हम पृथ्वी पे धन बटोर के क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि धन बटोरेंगे तो एक दिन धूल में मिला दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम पृथ्वी पे ये न सोचे कि हम बहुत बड़ा आदमी बन जाए, हम बहुत बड़ा धनी आदमी बन जाए, हमारे जैसा कोई ना हो। बस प्रभु से इतना मांगना कि हे परमेश्वर हमें खाने के लिए सुबह से शाम तक 2 वक्त की रोटी देना। हालेलुया, हालेलुया। चलने के लिए साधन देना, और सर को छिपाने के लिए छोटा मोटा घर देना। इससे ज्यादा हमें कुछ लालच नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लालच बुरी बला है, संतोष बड़ी कमाई है। हालेलुया, संतोष बड़ी कमाई। मेरे भाई बहनों, हम संतोष करेंगे तो हमें दुगना परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते कि हमारे पास कितना धन गज जाए, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो जाए, हम दुनिया में सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बन जाए। क्योंकि बाइबल में आपने वचन पढ़ा है कि धनवानों का स्वर्ग के राज में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ऊँट को निकालना। हालेलुया, हालेलुया। न सुई के छेद में से ऊँट पास होगा, न धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया।
प्रभु ने कहा कि तुम अपनी संपत्ति को बेचकर दान कर दो। हालेलुया, हालेलुया। दान करना मतलब प्रभु कहता हमें दान करना चाहिए, अपने जो पैसे का जो है दान करना चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी जो है हमें उसमें खाने से जो बचता है हमें लोगों को क्या करना, गरीबों में दान करना। हालेलुया। दान करने से क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता है। प्रभु कहता अपनी संपत्ति को बेचकर दान कर दे। जब दान करेगा तो तेरा बढ़ाने वाला कौन? परमेश्वर। प्रभु ने कहा जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद कौन करता? परमेश्वर करता है। जो दूसरों को भोजन देता है उसको भोजन कौन देता? परमेश्वर। हालेलुया। जो दूसरे के बारे में सोचता है उसके बारे में प्रभु सोचता है। हालेलुया। जो दूसरे के बारे में चंगाई मांगता है उसको चंगाई कौन देता है? प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम ऐसे बटुए बनाओ जो कभी पुराने नहीं होते। तुम्हारे बटुए पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जहां पे जो चोर नहीं जाता है न काई बिगाड़ता है। हालेलुया। बाइबल में आपने एक जगह वचन पढ़ा होगा, जब तू अगर कोई भोज करे तो टुंडों को बुलाना, लंगड़ों को बुलाना, अपाहिजों को बुलाना, गूंगों को बुलाना, भिखारियों को बुलाना। जब वो तेरा भोज चखेंगे तो उसके बदले तुझे उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तू अगर कोई भोज करना तो उस भोज में लंगड़े को बुलाना, अपाहिज को बुलाना, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके पास खाने के कोई तख्त नहीं है, जब वो आपका खाया हुआ चीज उनके पास पड़ा रहेगा तब उसका प्रतिफल तुझे स्वर्ग में मिलेगा। अब ये नहीं कि आपने खाया और वो भी आपको खिला दी तो क्या हो गया? बराबर, वो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा ये वचन में कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। हालेलुया। हमने किसी को दे दिया, जो उसकी जरूरत थी हमने क्या किया? उसे दे दिया। लेकिन हम मांगने नहीं जाएंगे, उसकी इच्छा है, अगर होगा तो देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो तो हमारा जमा पूंजी रखा रहेगा कहाँ पे? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। इतना पता है कि हमने जो किया है हमारा किया हुआ कहाँ रखा रहेगा? स्वर्ग। हालेलुया। प्रभु ने कहा स्वर्ग में तुम्हारा धन वहां पे मिलेगा तुमको। जितना हम पृथ्वी पे करेंगे वो हमारा सब कुछ का कितना मिलेगा? स्वर्ग में। सब कुछ स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ जो हम किए रहेंगे लोगों के साथ वो हमारा सब कुछ कहाँ मिलेगा? इसलिए प्रभु कहता है कि तुम स्वर्ग के लिए अपने धन को इकट्ठा करो जहां न चोर पहुंचेंगे न काई न कीड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो हम यहाँ लोगों को, गरीबों को खिलाए रहेंगे, अपाहिजों को ध्यान देंगे, गूंगों को, लंगड़ों को, तो क्या होगा? वो हमारा जमा पूंजी वहां मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर पे भरोसा रखना। वो कहता है कि मैं तुझे राज दूंगा। वो हमें आपको अपना राज देने के लिए बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने कमाई में संतुष्ट रहना है, प्रभु में बने रहना है, वचन सुनते रहना है, और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे? ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगला वचन 35 का है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसमें लिखा जागते रहो। जागने का मतलब क्या है? तय जागो मतलब सतर्क रहो, सतर्क रहो, हमेशा एनी टाइम तैयार रहो। सतर्क नहीं रहोगे कोई आक्रमण कर देगा, आक्रमण कर देगा आपको। हालेलुया। तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए क्या हो? खोल दे। हालेलुया। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। हालेलुया। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता। हालेलुया। और अपने घर में से लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जागने का मतलब तैयार रहना।
हमारा यीशु मसीह का ये समय जो चला, अंतिम समय चल रहा, आने का जो दिन करीब आ गया है, वो किसी वक्त भी आ सकता है और हमें हर पल तैयार होना चाहिए। अपनी कमरे को क्या करना है, प्रभुता कस ले। हालेलुया। अभी जो आलस करता है वो आलस को हटा दे, परमेश्वर कहता है तैयार हो जाओ। तुम्हारे दिए जलते रहे, मतलब हमेशा हम प्रार्थना करते रहे। जागने का मतलब प्रार्थना करते रहे। दिया जलने का मतलब जो हमारा दिया बुझना नहीं चाहिए। जो हमारे अंदर जो परमेश्वर की जो ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, वो हमेशा जलते रहना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम मायूस ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल में दिया को आपने देखा है, तेल खत्म हो जाता है तो बातें क्या होती है, बुझने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा वो दिया नहीं, हम तो उस परमेश्वर के ज्योति में से ज्योति हैं जो हमेशा जलते रहते हैं, कभी बुझने वाले नहीं। आंधियां आएंगे तो भी हम बुझने वाले नहीं, बारिश होगा तो भी बुझने वाले नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के क्या है, ज्योति में से ज्योति। हालेलुया। वही ज्योति हमें परमेश्वर ने दिया है, अपने प्रकाश दिया है, अपने मुख का प्रकाश हमारे अंदर चमकाया है। वो प्रकाश आपके अंदर चमकना चाहिए ताकि प्रभु देखे कि मेरे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम मनुष्यों के समान मत बनना। किसके समान मत बनना, उन मनुष्यों के समान। कहता है कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। जैसे विवाह में कोई गया, वो इंतजार करता है कि मेरा स्वामी आने वाले, मेरे घर के लोग आने वाले, वो क्या करता है, इंतजार। प्रभु ने कहा तुम उस मनुष्य के समान बनना। किसके समान, जैसे विवाह होता है, लोग विवाह में चले गए और वहां जब तक नहीं आते, लोग क्या करते हैं, उनको इंतजार करते हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे, और जागते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम उन मनुष्यों के समान बनो। हालेलुया। जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत द्वार खोल देते। जैसे विवाह से लोग घर पे आते तो क्या होता है, द्वार खटखटाते, लोग खोल देते कि हमारे लोग आ चुके। हालेलुया। वैसे प्रभु कहता है कि तुम प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना और प्रार्थना में बने रहना। जब मैं आऊं तो दरवाजा अपना खोल देना, मैं तुम्हें जान जाऊं, मुझे अंदर रखना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। प्रभु ने कहा धन्य वे लोग जिन्हें स्वामी को आकर जागते पाए। परमेश्वर कहता है कि धन्य वे लोग जो जागते पाए स्वामी। अगर हम जागते हैं, हम तैयार हैं, तो हमारा स्वामी हमसे खुश होगा। अगर हम उदास हो गए, निराश हो गए, विश्वास घट गया, तो हम परमेश्वर के अच्छे चेले नहीं। हालेलुया। आपका स्वामी आपको देख के क्या होगा, खुश होगा कि मेरा बेटा का विश्वास बना है अंतिम समय तक ले। और बाइबल बताती है कि जो अंतिम समय तक ले विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उसको भोजन करने को बैठाएगा और अपने पास आकर उसकी सेवा करेगा। हालेलुया। यदि वह रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में भी आकर उन्हें जागते पाए तो दास धन्य है। हालेलुया। पहला पहर कौन सा होता है, जब आदमी की पहली नींद होती है, दूसरा 12 बजे, फिर तीसरा भोर। हालेलुया। तो हम हमेशा अगर जाग के प्रेयर करते हैं तो उसमें हमारा स्वामी हमसे क्या होगा, खुश होगा कि जाग रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमारा स्वामी हमसे खुश होता है। आज की बात रियल है, मैं अपनी बातें कर रहा हूं। आज मैं जब प्रार्थना करके जब खाली हल्का से सोया 1 घंटे 2 घंटे, तब तक मेरे आत्मा ने बोला उठ प्रार्थना कर, और तभी से मैं प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। और प्रभु ने मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग दिया कि आज आपके बीच में इतने लोगों को उपस्थित कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। वो कहता है कि स्वामी देखेगा तो आपसे क्या होगा, वो खुश होगा कि मेरा जो दास है वो जाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो दास धन्य है। हालेलुया। और स्वामी उससे खुश होगा। परंतु तुम वह जान लो, प्रभु कहता है तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता। हालेलुया।
स्वामी को पता होता कि चोर कब आएगा तो वह जागता, क्योंकि चोर कब आता है? रात में। हालेलुया। चोर चोरी करने कब आता है? जब सारे लोग सो जाते हैं, तब वो चोरी करने आएगा। वैसे ही हमारे परमेश्वर का दिन होगा, कोई जानता नहीं है। एक किसके मालूम है? केवल पिता के पास जानकारी है, पुत्र भी नहीं जानता वो कि दिन आने वाला है। फिर उन्होंने कहा ना कि वो दिन और टाइम किसके हाथ में? केवल पिता के हाथ में, पुत्र भी नहीं जानता। इसलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हिवाए मत हारो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम गवाही को लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। नाम बताइए। हमारा नाम है उर्मिला, घर हमारा है बरहता, गाजीपुर जिला पड़ता है। नाम इनका क्या है? उर्मिला। घर इनका कहाँ है? गाजीपुर। बरहता बता रही है। नाम उर्मिला, घर बरहता। जी, आगे गवाही बताइए अपनी। हमारा बेटा का नाम बड़ा रोशन है। इनके बेटे का नाम रोशन है। वो बहुत बीमार था। इनका बेटा जो बहुत बीमार था, वो दिल्ली था, दिल्ली से किसी प्रकार हमने टिकट कराया तत्काल वो में। दिल्ली रहता है इनका बेटा, तो किसी प्रकार उनका वो टिकट कराए। क्या हुआ था उनको? उनको बीमार थे। बीमार थे और उन्होंने टिकट कराया तो घर आए। घर आए किसी तरह से अपना आए, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। वो हमारे लड़कों को भर्ती ले लिया, बोला कि इनको टीबी है, फेफड़े में सूजन है, इसनोफीलिया